हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सनी सी फॉर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जीव विज्ञान में आज हम सीखेंगे कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में हम सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, आखिर कोशिका है क्या। ठीक, तो उसके बारे में समझते हैं। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका समझते हैं, पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं इसको। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कार्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। साइटोलॉजी की हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में किया था, 1665 में किया था। सबसे छोटी इकाई कोशिका की माइकोप्लाज्मा गैलेक्टोमा है और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे बड़ी जो कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे लंबी कोशिका पूछा जाता है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं। सीधी सी बात है, कोशिका की स्टडी को कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो नेक्स्ट समझते हैं आप। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1838 से 1839 ईस्वी में स्लाइडन एवं स्वान वैज्ञानिक ने किया था। कोशिका सिद्धांत की प्रमुख बातें, सबसे पहले एक बात समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद यहाँ पे समझने की भी योग्य है, सबसे ज़्यादा ध्यान देने की भी योग्य है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितने भी जीव हैं अपनी अर्थ पे, जो भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। प्रत्येक जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। प्रत्येक जितने भी जीव हैं अपने यहाँ, जितने भी जीवधारी हैं, सभी अगर आप देखोगे तो उनका जो शरीर होता है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है। सभी कोशिकाएं मिल करके काम करती हैं और जितनी भी कोशिकाएं हैं सभी कोशिकाएं मिल करके वो क्या करती हैं, वर्क करती हैं, काम करती हैं। कोशिका निर्माण का कोशिका निर्माण जिस कोशिका से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। कोशिका का निर्माण जिस कोशिका से होता है उसमें जो केंद्रक होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, वो मुख्य अभिकर्ता होता है, वो मेन काम करता है। तो दोस्तों, हमने ये सीखा, एक बार जल्दी से समरी कर लेते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन को आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था, वो भी सन 1665 में, 1665 में। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका क्या होती है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, अगला समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं कोशिका दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल जीवाणु होता है एवं नीलहरित शैवाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका देखते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन अथवा इसके अलावा केंद्रिका होती है। दोस्तों, ये देखा हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रोमैटिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और जो डीएनए होता है, डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात हुई, फिर इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जीवाणु हुआ एवं नीलहरित शैवाल हुआ। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका में डबल लेयर होती है, दोहरी झिल्ली के आवरण होते हैं, केंद्रक आवरण घिरा सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। जब डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन होता है तो इसका मतलब इसमें क्रोमैटिन भी पाया जाता है। इसके अलावा इनमें केंद्रिका भी होती हैं। तो दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कोशिकांग या विशेषता देखते हैं हम। अंगक इंग्लिश में ऑर्गेनेल कहते हैं इसे। अब यहाँ पे ध्यान देना, कुछ अंगक के नाम है, कोशिकाभित्त हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, राइबोसोम हुआ, गाल्जी काय हुआ, केंद्रक झिल्ली हुआ, लाइसोसोम हुआ और डीएनए हुआ। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है दोस्तों, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं। राइबोसोम जो होता है दोस्तों, हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। गाल्जी काय देखते हैं दोस्तों, गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। गाल्जी काय की बात करते हैं दोस्तों, गाल्जी काय जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, अनुपस्थित होते, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जी काय उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोशिका झिल्ली की बात करते हैं। कोशिका झिल्ली नहीं होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। लाइसोसोम की बात करते हैं दोस्तों, लाइसोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। डीएनए की बात करते हैं दोस्तों, जो डीएनए होता है वो एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए डबल लेयर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब दोहरे क्या होता है, पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माय वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।